की सरकार ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा गणतंत्र दिवस जैसे गरिमामयी अवसर पर दिया गया इस्तीफा उन्हें भारी पड़ गया है। 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि शासन और प्रशासन के कुछ फैसले या कार्यशैली से वो खुश नहीं थे, जिसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जो दावा है वो किया है। अलंकार का इस्तीफा जो है वो साफ है और देखिए इससे सियासत में भी जो हड़कंप है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। तो यूजीसी रेगुलेशन 2024 केंद्र सरकार के द्वारा हिंदू समाज को विभिन्न उप समूह में विभाजित कर उन पर शासन करने की अवधारणा से लागू की गई प्रतीत होती है। और इसी के साथ ही माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ ज्योतिमठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य बटू ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की, वो अत्यंत ही दुखद है। इस्तीफे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सब लखनऊ के इशारे पर हुआ है, वहीं से फोन आया तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इनसे यही कहूँगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। 101 से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज़ को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे कि करके ये इस चीज़ को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब तक खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब तक कंप्लीट हो गया, अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज़्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो एसआईआर में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। बरेली में प्रजाति संगठनों ने आपके पूरे यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। लेकिन सर आज आपने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना? फोन किसका था? किसका फोन था लखनऊ से? लखनऊ से यह मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल। तो इस्तीफे के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। तो बताना चाहेंगे आपको कि ये सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर अचानक से अलंकार ने इस्तीफा क्यों दे दिया। तो बताना चाहेंगे आपको कि यूजीसी के नए नियम का विरोध किया जा रहा है और शंकराचार्य के कथित अपमान का भी विरोध उन्होंने किया है। ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से पक्षपात देखा जा रहा है उसका भी आरोप लगा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यही वजह है कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसी के चलते जो अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उसके बाद से तमाम जो सियासी मायने हैं वो भी इसके निकाले जा रहे हैं कि तमाम ऐसे आरोप हैं वो भी बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। और देखिए
ये भी कहा जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको बंधक बनाकर तक रखा गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, अलंकार अग्निहोत्री जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से जी बिल्कुल प्रिया, देखिए सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा उस वक्त आता है जब कहीं ना कहीं प्रदेश में यूजीसी को लेकर और फिर शंकराचार्य का विवाद जो है वो पूरी तरीके से भरपाया हुआ है। और इस पर देखिए दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से तूल देता हुआ प्रिया दिखाई दे रहा है। खासतौर से जिस तरीके से हमने देखा कि जब मौनी मत्स्य वाला जो स्नान था और जिस दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे, उस दिन वहां उनको जो नोज पॉइंट जिसे बोला जाता है वहां पर जाने से रोका गया। वहां उनको बोला गया कि यहां तक ही आपका जो रथ है वो यहीं तक ही जा सकता है, उसके आगे जो है आपको पैदल जाना पड़ेगा। इस पर विवाद जो है वो गर्मा गया था। उसके बाद ही कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी तमाम नाराजगी थी। और जो इस वक्त मौजूदा सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार की बात करी जाए अग्निहोत्री की, तो उन्होंने 2 वजहों से कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया है। 3 पन्नों का उन्होंने हाथ से लिखा हुआ लेटर है जो वायरल हो रहा है इस वक्त, और इस बहुत ज्यादा इस वक्त प्रदेश की सियासत में गरमाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने कई चीजें हैं। और जैसे कि ब्राह्मण विरोधी होने का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया है सरकार पर। जो अपने आवास के बाहर वो खड़े होकर एक पोस्टर लिए खड़े हैं प्रिया, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यूजीसी से लेकर और अभिमुक्तेश्वरानंद तक के विवाद को लेकर सरकार जो है वो अपना रूप जो है अपना स्पष्ट नहीं कर रही है, जिस वजह से वो नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे की पेशकश करते हैं। और उनका इस्तीफा जो है वो देखिए जैसे ही वो अपने इस्तीफा डालते हैं वैसे ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए योगी सरकार में जिस तरीके से मैसेज दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदा जो है योगी सरकार है, और योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अगर ब्यूरोक्रेसी अगर बेलगाम होती है तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि कई कानूनी है जिनसे हमें बचना चाहिए। उसके बाद भी उनके बयान का भी हर तरफ विरोध होता हुआ नजर आ रहा था। संत समुदाय लेकिन देखिए अगर बात की जाए अलंकार अग्निहोत्री जिस तरीके से ये तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो कहते हैं कि कैसे उनको 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी अगर कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाती है, तो ब्यूरोक्रेसी में कभी इस तरह की कोई विवादास्पद बयान सामने आते हैं या इस तरह के कोई विवाद पैदा होता है, तो जाहिर तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुलाजिम हैं, जो अधिकारी हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। क्योंकि देखिए एक अधिकारी अगर बागी हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में बैठे सभी अधिकारी बागी हो जाएंगे। वो अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे थे जैसे आदेश मिल रहे थे। क्योंकि मंडलायुक्त को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है कि आखिर क्या पूरा विवाद रहा है, किस चक्कर में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस कदम को उठाया है और आखिर इसके पीछे की क्या पूरी मंशा थी। कहीं ये राजनीतिक से प्रेरित तो नहीं है, इसके पीछे की वजहों को भी पता लगाया जाएगा। अब इस पूरे मामले की देखिए प्रिया जांच चल रही है और मंडलायुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगी, उसमें पता लगाएंगे कि आखिर इसमें पूरे मामले में किसकी गलती है, क्या पूरा मामला रहा जिसके कारण इस तरीके की चीजें पैदा हो रही हैं। लेकिन अब देखिए हो ना हो, लेकिन सियासतदानों को एक बार फिर एक मौका मिल चुका है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का, कि जिस तरीके से आप देखिए ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन भी एक लॉबी जिसको सबसे सुपीरियर माना जाता है, वो भी अब देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। तो ये मौका मिला हुआ है अखिलेश यादव को भी। और अखिलेश यादव देखिए कई दिनों से इस पूरे मुद्दे को भुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा खास तौर पर हमने देखा किस तरीके से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की थी, उनको दिलासा दिया था कि देखिए समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, अभी सनातन पांडे देखिए कल जा रहे थे, सांसद जो हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया, और माता प्रसाद पांडे का भी देखिए जाने का पूरा प्लान था, वो भी नहीं जा पाए। तो समाजवादी पार्टी जो है पूरे इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है प्रिया, और इस मुद्दे के बहाने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश में भी है। बिल्कुल शहबाज, लेकिन देखिए यूजीसी का मुद्दा हो, शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मणों की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों के साथ लगातार पक्षपात किया जा रहा है और काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है सरकार के खिलाफ।
देखिए, ब्राह्मणों का मुद्दा जिस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है, आप साफ तौर पर आप देख रही हैं कि किस तरीके से जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जब सत्र चल रहा था, सेशन चल रहा था, और शीतकालीन सत्र के दौरान साफ तौर पर हमने ये देखा कि किस तरीके से वहां पर शीतकालीन सत्र के दौरान एक ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, और उस ब्राह्मण विधायकों की बैठक में किस तरीके से बोला जाता है कि ऐसी कोई बैठक ना हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ये मैसेज दिया जाना था कि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, किसी एक धर्म समुदाय विशेष की वो पार्टी नहीं है। ऐसा टैग देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती, क्योंकि वो विपक्षियों को इस मंशा से घेरती हुई भी नजर आती है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस की या फिर बसपा की, हमेशा से एक जाति धर्म का जो ठप्पा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती। इसी वजह से उन्होंने ब्राह्मण जो विधायकों की बैठक हुई थी उस पर नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण विधायक जो जितने भी हैं, 46 विधायक हैं भाजपा के, उनमें एक नाराजगी व्यक्त हो गई थी कि जब ऐसी एक जो कुटुंब परिवार की बैठक हुई थी जिसमें ठाकुर लॉबी शामिल थी, तब आपने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक हुई, जब उन्होंने एकजुटता दिखाई, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या गुरेज हो गया। तो तमाम विवाद हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, और खासकर देखिए जिस तरीके से ब्राह्मण लॉबी एक होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के लिए बहुत आने वाले समय में थोड़ी सी मुश्किलें बिल्कुल खड़ी कर सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, लेकिन इन्हें अगर बात की जाए इसके इनसाइड स्टोरी जो है उस पूरे मामले की, वो क्या कुछ संकेत देती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए वो तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, यूजीसी के जो नए नियम है उसको काला कानून बता रहे हैं और साफ तौर पर कहना है इसको वापस ले सरकार। दूसरी तरफ चाहे वो शंकराचार्य के कथित अपमान का विरोध हो या फिर ब्राह्मणों के साथ हो रहे पक्षपात का आरोप हो, और दूसरी तरफ देखिए जो देखा गया वो पहले पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद कैसे इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंधक बना लिया जा रहा है, और ये जो ऑर्डर है प्रशासन पर वो ऊपर से लगातार मिल रहे हैं। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरीज की समझ में आ रही है शहबाज? देखिए जिस तरीके से समझ में अगर इस वक्त की मौजूदा परिदृश्य की बात करेंगी तो साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से एक अगर आप बात करें तो जैसे कि योगी आदित्यनाथ का भी ये कहना था कि ये पूरा षड्यंत्र जो है एक तैयार किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की इसके पीछे मंशा भी हो सकती है। देखिए ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से कुछ नहीं होता है, इसके पीछे कहीं ना कोई राजनीतिक वजह जरूर रहती है। जिस तरीके से माना जाता है कई ब्यूरोक्रेट्स आज जो है विधायक और सांसद बने बैठे हैं, तो इससे साफ तौर पर ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। हालांकि अभी इस मुद्दे पर बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, देखिए क्योंकि प्रशासन का भी स्टेटमेंट इस पर सामने आया है और उन्होंने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है साफ तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि जो ये बोल रहे हैं वो साफ तौर पर गलत है, कि हमें कोई बंधक इनको नहीं बनाया था, जो इनसे वो साफ तौर पर कुछ बातचीत करनी थी, कुछ इनसे पूछताछ होनी थी, बस उतनी ही देर तक के लिए इनको बैठाला गया था, ना कि इनको जो है कोई बंधक किसी तरीके का बंधक बनाया गया था। तो उधर देखिए लगातार कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है और जैसे कि 2 बार से लगातार भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में उनके खिलाफ लॉबिंग होना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 27 के चुनाव में महज अभी लगभग 1-1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है प्रिया। और ऐसे में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कई बोल चुके हैं कि अभी भी कई ऐसे जो डीएम और मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के वक्त के हैं और उनका साथ देते हैं, ऐसे आरोप लगते चले आए हैं। तो देखिए पूरी लॉबिंग जो है वो तैयार की जा रही है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है बदनाम करना है, कैसे उनके खिलाफ साजिश रचनी है, कैसे उनके पर काटने, ये सारी चीजें तैयार हो रही हैं प्रिया। बिल्कुल ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखिए जो पूरा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तमाम तरह के सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए जो तमाम आरोप लगाए गए थे एक प्रशासन पर कि किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल लगातार प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि कैसे उनको बंधक बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि
तमाम ऐसे सवाल जो कि प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े कर रहे थे, लेकिन देखिए प्रशासन की तरफ से जब भी जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ चुका है और साफ तौर पर प्रशासन ने इन तमाम आरोपों का सीधे तौर पर खंडन कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही किसी को बंधक बनाने का काम किया गया है और ना ही किसी के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके उसे परेशान करने की कोशिश की गई है। और सीधे तौर पर देखिए जो यूजीसी नियम की लड़ाई है वो कैसे एक बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें अलंकार अग्निहोत्री की, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि काफी नाराजगी है, चाहे वो शंकराचार्य के अपमान का मामला हो या फिर कि यूजीसी का मामला हो, क्योंकि अग्निहोत्री ने यूजीसी के मामले को काला कानून बताया और साफ तौर पर उनका कहना है कि इसको बिल्कुल वापस लेना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद